अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं मुस्तफ़ा कासमी और मेरे साथ हैं राज्यसभा के साबिक़ MP जनाब मोहम्मद अदीब साहब। मौजूदा हालात पर कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अदीब साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया। मोहन भागवत जो RSS के सरबराह इन दिनों लगातार मुसलमानों से या मुसलमानों के दानिश्वरों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी मस्जिद और मदरसा में भी गए थे। मस्जिद मदरसा में जाने का मकसद क्या है या क्यों मुसलमानों से मिल रहे हैं आजकल वो? असल में पूरी दुनिया में RSS को लोग पहचान गए और ख़ास तौर से आप देखिए कि अभी लंदन में, हम इंग्लैंड में जो कुछ हुआ, लेस्टर में, कनाडा में भी यही हो रहा है। और दुनिया ये समझ गई है कि RSS तंजीम जो है ये आतंकवादी तंजीम है और ये फैनेटिक लोग हैं। 5 से 6 बार पिछले 1.5 साल में UN में डिस्कशन आ चुका है। अमेरिका की कांग्रेस ने ये कहा कि ये आतंकवादी संगठन है। मोदी साहब जो अपना ढंढोरा पीट रहे थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब लोगों की समझ में आ गया है कि 2002 का दंगा मोदी साहब के ज़माने में जो हुआ वो इत्तेफाकिया नहीं है, प्लान्ड था। और फिर ये यहाँ जो 370 का बिल आया, NRC पे कत्ल कारतगरी हुई, ये अब सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को बावर करा दिया है। तो अपने को क्लीन चिट दिलवाना और मोदी को बचाना, ये साबित करने के लिए कि नहीं साहब, हम तो बहुत सेकुलर लोग हैं और मुसलमानों के साथ हमारे मामलात सही हैं। मुझे शिकायत या अफसोस इस बात का है कि हमारे लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। एक मौलाना ने बयान दे दिया, जिनका आपने इंटरव्यू भी किया, नहीं बल्कि वो तो दूसरे मौलाना थे, उन्होंने कहा कि साहब ये राष्ट्रपिता है। जी, उन्हीं का उमर इलियासी साहब, उन्हीं का मैंने इंटरव्यू किया। जी, हाँ, वो मैंने पूछा तुमसे सवाल कि आपने राष्ट्रपिता क्यों कहा, तो कहने लगा अगर किसी को हम सम्मान दे देते हैं तो उससे आपको दिक्कत क्या है? उन्होंने उनको सम्मान दिया है। जी, यानी गांधी को कत्ल किया है। उस तंजीम ने जिसने गांधी को कत्ल किया वो राष्ट्रपिता नहीं है, जिसने गांधी को कत्ल किया वो राष्ट्रपिता है। ये सोच है उस आदमी की जो न इल्मी एतबार से न दीनी एतबार से पढ़ा लिखा ही नहीं है। बिल्कुल, वो ये बयान दे रहा है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि गांधी को सिर्फ इन लोगों ने एक बार नहीं मारा है, लेकिन ये पहला इंसिडेंट है कि कोई मुसलमान गांधी को मारे। ये वो शख्स है। अब इस चक्कर में जो ये मदरसों में गए, ये इसका सिर्फ मकसद यही था। और मुसलमानों में कुछ लोग ये समझ के कि साहब हम भागवत साहब से मिलने गए थे और उसमें मैंने वाइस कुरैशी साहब का, जी मैं वही पूछने जा रहा था, क्या SY कुरैशी, नजीब जंग, ये लोग जो आपके कलीग हैं उन लोगों ने मुलाकात की है, तो जो आपके दोस्त गए मिलने के लिए उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया उस मीटिंग में? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिन पहले मेरी नजीब जंग से बात हुई थी जी। तो नजीब जंग साहब ने मुझसे कहा कि जो नंबर 2 हैं इनके भागवत के, वो आए थे। इंद्रेश कुमार, मतलब इंद्रेश नंबर 2 नहीं है, कोई दूसरे साहब, उनका नाम मैं भूल गया। इंद्रेश को तो लगाया गया कि मुसलमानों की तंजीम में घुसो, उनके मदरसों पर कब्ज़ा करो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में घुसो, जामिया में घुसो, और वो घुस गए उसमें। और वहाँ उन्होंने मुसलमानों को में डिवीज़न शुरू कर दिया और मुसलमानों को अशराफ और बैकवर्ड में तकसीम कर दिया। कर अशराफ और पसमादा की बहस भी हो रही है। उसमें उन्होंने लगा दिया। मुसलमान उसमें मस्त है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भागवत साहब के जो पॉलिटिकल वो होते हैं, वो नजीब जंग ने कहा कि मुझसे मिले थे और आप बताइए मैं क्या बात करूं। तो मैंने कहा भाई आप तो खुद पढ़े लिखे इतने बड़े पोजीशन के आदमी हैं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि पहले आप अपनी तंजीमों को ठीक करें। ये दूरी आप दूर करना चाहते हैं तो पहले बजरंग दल पे लगाम लगाइए, वो आपकी तंजीम है। विश्व हिंदू परिषद पे लगाम लगाइए, वो आपकी तंजीम है। ये सैकड़ों सेनाएं बना रखी हैं आपने, उन पे लगाइए। हमारा काम ये कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी आप तंजीम बताइए जो ये कहती हो कि किसी को मारो और जश्न मनाओ और उसको हार पहनाओ, तो
हम उसको ठीक करेंगे। आप अपनी कौम को ठीक करें, हम अपनी कौम को ठीक करें। हमें कोई ऐसी तंजीम बता दीजिए मुसलमानों की जो आतंकवाद फैला रही हो, और अगर जिसको आप झूठा या सच्चा आतंकवादी बता देते हैं, उसमें कोई एक मुसलमान ने भी उसकी हिमायत में बोला हो तो वो बता दीजिए। लेकिन आपकी तंजीमें, उसके बाद मुझे पास खबर आई कि ये लोग मिलने गए। मैं समझ नहीं पाता कि ये जो खुफिया तंजीम मीटिंगें होती हैं जी, इससे पहले महमूद अरशद मदनी साहब गए थे और मुझे सख्त एतराज़ हुआ था। मैंने बहुत जगह इसका बयान भी किया। मंत्री साहब ने तो एक मरतबा ये भी कहा था कि आरएसएस सही रास्ते पर है, अब बड़ा वायरल हो रहा है उनका वो जुमला। जी, अरशद मदनी साहब के जाने के बाद जब मैंने मालूम किया कि भाई क्या ये NRC पे पूछा उन्होंने, उसी वक्त बिल पास हुआ था। नहीं, उस पर नहीं पूछा। मैंने कहा कि 370 पे बात हुई, का नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं, वो हम मिल के एक बड़ा मीटिंग करेंगे, दूरियां दूर करेंगे। मैंने उनके ख़िलाफ़ बयान दिया। नतीजा है कि अरशद मदनी और उनकी पूरी टीम का मैं वो क्या कहते हैं, ट्रोल करना जी नहीं, वो पूरी उसका मैं एक फिरौन बन गया उसका, कि रावण हूँ मैं उनका, विलन बना दिया। जी बिल्कुल। तो वो मैंने उनसे भी मेरे उनसे कोई सलाम दुआ भी नहीं रही, और मेरे शदीद दुश्मन है। अच्छा, इन लोगों ने जब भी मुलाकात की है सवाइब कुरैशी, शाहिद सिद्दीकी, 1 महीना बाद इन लोगों ने इस राज को फाश किया। नहीं, 1 महीने बाद नहीं साहब। 22 अगस्त को कैद मीटिंग हुई और इधर ही 22 अगस्त सितंबर में खबर आई है। ये मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन पहले तो मेरी नजीब जंग से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था मिलने वाले। तो और ये जो चीज़ें हुई हैं, मैंने आज भी लोगों से कहा और आपसे भी कह रहा हूँ कि हम सब ये चाहते हैं कि दूरियां दूर हों, लेकिन आप हमें सबक सिखाएंगे, हमसे कहेंगे कि जाइए अपने मदरसों में गीता का पाठ करिए, हम करने को तैयार हैं। शिशु मंदिरों में जो कुरान को बंद करने की पढ़ाया जाता है, हमारी आयतों को कहा जाता है कुरान से निकाल दो, आप कुरान न पढ़ाइए वहाँ। हमें मालूम है अगर आप कुरान पढ़ाएंगे तो सब मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो बंद कर दीजिए कि कुरान जो है वो आतंकवादी किताब है, वो आतंकवादी पैदा करती है। अपने मदरसों में ये बात ऐलान कर दीजिए। हम खुद से कहेंगे कि भाई पढ़ो, ये लोग हिंदू हजरात गीता को मानते हैं, हम पढ़ा देंगे। लेकिन ये अजीब मिजाज है कि आप अपनी तंजीमों को तो खुलेआम छोड़ दें कि कत्ल करो, और हमसे कहें कि साहब आप इस्तेमाल कर रहे हैं गाय से, हमें बड़ी तकलीफ़ है। अरे भाई, गाय कौन मुसलमान खाता है? जब आपका इलेक्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ बीजेपी का वजूद नहीं था, आपने वहाँ ऐलान कर दिया कि हम आपको गाय सस्ती खिलाएंगे, और वहाँ पूरा गोवा में उनकी सरकार है। जी, गोवा में उनकी सरकार है, और वहाँ उसी बात पे जीतते हैं। तो केरल में खाते हैं। हमसे कह रहे हैं हमारा कोई आदमी अगर गाय काटता है, ज़िबा करता है, कोई मुसलमान उसकी हिमायत में नहीं जाता है। ये आप हमको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम देशद्रोही हैं, और फिर हम ऊँचक ऊँचक के ये कहें। अच्छा दिल साहब, उनका जो एटीट्यूड होता है ना बोलने का, जैसे अभी भी मीटिंग की खबर आई कि उन्होंने कहा कि मुसलमान 2 लफ्ज़ों पे समझौता कर लें, हमको काफिर कहना बंद कर दें, जिहाद पर गुफ्तगू करना बंद कर दें। कभी कहते हैं कि मुसलमान खुद को हिंदू माने। तो मतलब क्या समझते हैं कि जैसे एक शर्त लगाई जाती है कि आप तो क्या मुसलमान इनको मोमिन कहे? हमारा दीन कहता है अल्लाह एक है, रसूल आखिरी पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं, और जो इसमें नहीं शऊर करता वो हम में से नहीं है। हम हर उस आदमी को, तो आप हर चीज़ को आपके नए इतने भगवान हैं, हम कैसे उनको मान लें? भाई हमारा तो वजूद ही नहीं है, हम सोचते नहीं। और आपके यहाँ तो एक प्रोसेस है, आपका मज़हब एक प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे जब मैं पढ़ता था अलीगढ़ में और दिल्ली में, मैं विश्व केंद्र में आता था, ये कोई 50 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैंने विष्णु देवी का नाम नहीं सुना था। फिर एक विष्णु देवी क्रिएट हुई। आज दिल्ली का हर हिंदू इस तरह से वहाँ जाता है जैसे हम हज पे जाते हैं। आपका अपना मज़हब है, आप मानते हैं, हमें कोई इतराज़ तो है नहीं।
इसी तरह से ये महाभारत सीरियल आने से पहले कभी राम के भाई और सीता के मंदिर नहीं होते थे, वो भी आ गए, आपकी अपनी वो है। हम एक तस्वुर है हमारा कि अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं। तो आपको क्या शिकायत है इससे भाई? हम क्या आपसे ये कह रहे हैं कि आपके मंदिरों से हटाइए फला को? हम तो नहीं कह रहे। अब जहाँ तक जिहाद की बात है, जिहाद बिल्कुल डिफाइन है कि हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। तलवार नहीं उठा सकते तो आवाज़ उठाओ, आवाज़ नहीं उठा सकते तो दिल से बुरा कहो, और ख़वातीन पर हाथ मत उठाओ, खड़ी फसलें मत जलाओ, बच्चों को मत कत्ल करो, मज़लूम के ऊपर कभी भी कोई जुल्म मत करो। आप अपना बयान कर दीजिए। आप तो लिंच करते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, फिर दिखाते हैं, और जब आप पे एक्शन होता है तो आप कचहरी में, अदालतों में घुस जाते हैं, और जब कत्ल करके आते हैं तो मंत्री आपको हर पहनाता है। आपके सांसद में, धर्म सांसद में ये कहा जाता है कि हम मुसलमान को हिंदुस्तान से ख़त्म करेंगे, पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करेंगे। आप बोले वहाँ, आपने कहा कि साहब ये हम में से नहीं है, ये कोई नया मज़हब है, हमको सबक सिखा रहे हैं और हम बदनसीब उसकी बात सुन रहे हैं। ये बात समझने की है। बिल्कुल। मोहम्मद अदीब साहब, इन दिनों एक और बड़ा मामला हुआ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ एक साथ 93 जगहों पर ED NIA ने रेड मारा, 100 से ज़्यादा उन लीडरों को गिरफ्तार किया। उनके जितने लोग हैं सब सलाखों के पीछे बंद है, और इल्ज़ाम है NIA का कि टेरर एक्टिविटी में मुलव्विस है, PFI या टेरर फंडिंग का, इस तरह रेडिकलाइजेशन का। क्या आपको लगता है जो NIA का इल्ज़ाम है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इनकी एजेंसीज़ हैं, पिछले 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी दंगा हो, NRC में भी देखा, दिल्ली फसाद में भी देखा, कर्नाटका में भी देखा, केरल का भी, के साथ PFI इसमें इन्वॉल्व है। तो ये 7 साल से आप खामोश क्यों थे? क्यों नहीं पकड़ा आपने? आपकी एजेंसी का निकम्मापन है। तो मशकूक मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि जब आपकी गद्दी हिलने लगी, इलेक्शन आ रहा है 24 का, और आवाम पैदल चलने लगी कि देश बचाएंगे, देश बचाएंगे और नफरत लुटा ख़त्म करेंगे, ऐसे वक्त में हमारा होम मिनिस्टर शाम को मीटिंग करता है, और 9 साल से जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, उनको नहीं पकड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मशकूक इस बात पर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कौन हैं, लेकिन आपने पिछले 5-7 साल से, जब से आप हर इंसिडेंट में PFI का हाथ लगाते हैं, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब आप ये सिलसिला 24 के इलेक्शन तक रहेगा, इसलिए कि सैकड़ों जगह हज़ारों लाखों मुसलमान नौजवान बच्चे पकड़े जाएंगे। इलेक्शन का एजेंडा यही है कि मुसलमान इस मुल्क का गद्दार है, और वो साबित करे। वो काम करते हैं जहाँ मुसलमान को ये साबित करना पड़े कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। मैं इसीलिए, मुझे सख्त तकलीफ़ हुई, एक तमाशा इन्होंने शुरू किया जिसने 65 साल तक इस झंडे को नहीं माना। अब की जश्न मनाया गया कि साहब अब झंडा लगाइए, हर घर तिरंगा, हर झंडा। मैंने हैदराबाद में ये बयान दिया कि भाई मैं हमेशा से अपने घर पे झंडा लगाता था, यहाँ तक कि जब मैं बीमार था, मेरा मद्रास में 14 अगस्त की रात को झंडा ख़रीद के लाया। 15 अगस्त को मैंने वहाँ के हॉस्पिटल के सामने जाके झंडा अपना लहराया। नतीजा बहुत से लोग जमा हो गए और वहाँ हमने सलाम किया, जनमन गाया। लेकिन इस बार मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। मेरी कॉलोनी मुसलमान का साहब आपने झंडा नहीं लगाया। मैंने कहा मैं साबित करने के लिए उन लोगों को जिन्होंने कभी इस झंडे को माना नहीं, मैं झंडा नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमने क्या देखा, मदरसों में और लोग दाढ़ी टोपी के साथ और झंडे के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आपने किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी मठ में किसी को झंडा उठाते देखा?
हम डिफेंस करने के लिए अपने बैठ गए कि साहब हम झंडा उठा रहे हैं। तो ये कब तक ये चलेगा? एक तरफ मांग करते हैं तो मुसलमान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट पेश करते हैं। मैं मुसलमान से इसीलिए तो मायूस हो रहा हूँ कि तुमने किश्तियाँ जलाई थी 15 अगस्त को, अपने खरे झंडे को फेंक दिया था, तिरंगे को उठाया था। तुम अब साबित कर रहे हो, इनके फ्रॉड में फंस रहे हो। ये जो लोग उनसे मिल रहे हैं, इनके मुंह में ज़बान होनी चाहिए थी कि हमें तो आप पे शुबा है कि आपने क्या किया है। तो अदील साहब बोलेगा कौन? जो हमारी लीडरशिप है। मायूसी है, लेकिन ये मत समझिए कि अभी इस मुल्क में एक बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है। मुझे तो उम्मीद ये थी कि जो 3-5 लोग गए जी, उनको भागवत के अलावा उन हिंदू लीडरों के पास जाना चाहिए था जो मेरे लिए लड़ रहे हैं, जो इस मुल्क में मुश्तबा कहलाते हैं, उनके साथ जाना चाहिए था। वो आज हमारी वजह से गुनहगार हो रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ये जंतर मंतर पे अभी चंद दिन पहले बिल्किस बानो के जालिमों को जब छोड़ा गया तो मैं वहाँ गया। तकरीबन 1000-1500 तो सिर्फ ख़वातीन थी, नौजवान बच्चियाँ हिंदू जी। और मैं मुसलमानों को वहाँ ढूंढता रहा। एक सईदा हमीद दिखाई पड़ी और एक मैं था। उनके पास जाना चाहिए था। ये अगर आपकी समझ में हमारी कौम को आ जाए कि अभी सेकुलर हिंदू इस मुल्क में ज़िंदा है, तो भागवत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।